दोस्तों, रेडियो हॉल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम धनंजय है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ जो दिल को छू जाए। दोस्तों, देश-विदेश के लेखक और लेखिकाओं द्वारा लिखी गई उनकी उत्कृष्ट और प्रसिद्ध कहानियाँ मैं आपके सामने लाता हूँ। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वह एक कहानी जीवन के ऊपर है। ये यह कहानी से हमें जीवन जीने का कला मिलती है। तो चलिए सुनते हैं। तो अगर आप इस अहम सवाल का जवाब चाहते हैं, तो इसे आपको सुनना चाहिए। जीवन बहुत लंबा है, लेकिन अगर उसके सत्य को स्वीकार कर लिया जाए, तो सदियां क्षण में ही बीत जाती है। इस कथा को सुनकर आपको इसका महत्व समझ आएगा। आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी-कभी छोटे से अदना इंसान से मिल जाता है। कभी-कभी छोटी-छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन को बदल देती हैं। और अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। यह सभी बातों का अर्थ इस कहानी में है। आइए सुनते हैं सुखी जीवन का रहस्य। एक महान संत हुआ करते थे, जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए उनको जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन से सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी के बारे में सोचते रहे कि यह कन्या कैसे इस कठोर जमीन पर इतनी चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरे होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस जमीन पर सोती हूँ, तो मुझे माँ की गोद का एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद से सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धारा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है, उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रही। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है।
जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता, वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियाँ तलाशे, तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती थी और कठोर जमीन पर भी चैन से सोती थी, उसी कारण उसे जीव में सभी सुखों का अनुभव हुआ था। वह एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहे थे, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार कर लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अगर आपको यह कहानी अच्छे लगे तो प्लीज़ रेडियो हॉल्ट को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए रोज़ एक नई कहानी लेकर आएंगे।